बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो टाइटल है वो है साइटोस्केलेटन। जिस तरह कि हमारी बॉडी में एक स्केलेटन है जो हमारा एक फ्रेमवर्क है और जो हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप भी देता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वो प्रोटेक्शन भी करता है और प्लस हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्केलेटन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये किसी भी सेल का, किसी भी यूकेरियोटिक सेल का एक फ्रेमवर्क होता है। जिस तरह हमारा स्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर बना होता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये फ्रेमवर्क ऑफ द सेल है। इसकी वजह से सेल्स जो हैं वो अपनी शेप को भी मेंटेन कर पाते हैं और सेल्स जो हैं उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं विद इन द सेल वो भी परफॉर्म हो पाती हैं। इवन देन जो सेल्स खुद मूव करते हैं, जैसे हमें वॉइड सेल्स होते हैं या हमारे फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, तो वो भी मूवमेंट्स इसी साइटोस्केलेटन से कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन है ये बेसिकली क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स and tubules which is extended from nucleus to the plasma membrane। यानी सेल के अंदर between the nucleus and the plasma membrane there is a framework of interconnected filaments and tubules which is known as साइटोस्केलेटन। चूंकि इसका ज्यादातर जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है, इसलिए इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन जो है इट्स कॉमनली फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल एंड एज आई हैव टोल्ड कि इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसके अंदर इट इज मैक्सिममली इट इज सस्पेंडेड। दैट द साइटोस्केलेटन जो है वो ज्यादातर जो उसका पार्ट है वो साइटोसोल के अंदर सस्पेंडेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट इसकी जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। तो पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं दीज आर हॉलो एंड दीज आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये हॉलो होती है फ्रॉम इनसाइड, they are elongated and then these are cylindrical structure। the shape of this marker is cylindrical shape। इस तरह ये भी elongated and गोल होती है और internally these are hollow from inside, that is why इनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इनका डायमीटर तकरीबन 25 नैनोमीटर होता है, that is their diameter and their length is about 0.2 to 25 micrometer and biochemically these microtubules are made up by a protein which is called as tubulin protein। So this is all about microtubules। Now what the role of microtubule is inside the cells? Microtubules perform different functions inside the cells। For example, these are involved in the movement of organelles। जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, उनकी जो मूवमेंट्स होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा when the cell is going to divide,
तो सेल के अंदर जो माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं विच हेल्प द सेल्स टू डिवाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम एंड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है सेल के अंदर, जो कि सेल में क्रोमोसोम की डिवीजन को और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को, उसको जो रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक ऑपरेटस, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड in the form of mitotic apparatus when the cell is dividing through mitosis or meiosis. Then centriole that we have studied, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक सेंट्रियोल के अंदर जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर सेंट्रियोल मौजूद होती हैं। तो दे फॉर्म सेंट्रियोल। बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स जो होते हैं दे कैन फॉर्म बेसल बॉडीज। तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, यानी 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन सीलिया एंड फ्लैजेला, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया एंड फ्लैजेला विच हेल्प इन द मूवमेंट और कीमोटैक्सिस और कीमोसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स इन सेल्स, they are also formed by microtubules. So this is all about microtubules, about its shape, its diameter, its biochemical composition and then its biological role. Then the next जो है हमारे पास, these are about microfilaments. As these are filaments, so these are not hollow from inside, they are filled. That is why these are basically microfilaments. So these are cylindrical filaments and these are basically arranged in the form of bundles or they form mesh-like network inside the cell. Their diameter is about 7 nanometer. This is its diameter, and biochemically these are made up by actin protein, tropomyosin protein and troponin protein. इसमें जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं जी एक्टिन, यानी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन की दो फॉर्म्स होती हैं, एफ एक्टिन एंड जी एक्टिन। यहाँ पे होती है जी एक्टिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिन है, इसकी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और एक ट्रोपोनिन प्रोटीन है जो कि फर्दर 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, तो वो भी इसमें मौजूद होती है। सो इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड देन ट्रोपोनिन। नाउ व्हाट्स देयर रोल इज? देयर रोल इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। सो दैट मूवमेंट इज carried out or controlled with the help of microfilaments. These microfilaments, especially actin, they are also involved in the support of cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे होती है और उसको एक एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है to maintain its structure and its volume and its shape. Then these are involved in the movement of muscle fibers in the form of myofilaments. जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर, उनको हम मायो फाइबर्स कहते हैं, उन मायो फाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स। जब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब ये रिलैक्स करते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो दैट इज व्हाई ये एक्टिन और जो मायोसिन है ये दीज आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द मसल सेल्स, अल्टीमेटली मस्कुलर मूवमेंट्स। तो जो मसल्स की मूवमेंट्स हैं या मसल्स के सेल्स की जो मूवमेंट्स हैं
that is also going to be controlled by microfilament in the form of myofilaments. मायो का मतलब मसल्स होता है, यानी मसल के जो फिलामेंट्स हैं उनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं. In case of plant cells, these microfilaments are involved in the movement of chloroplast. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है प्लांट सेल्स में भी होता है, तो वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट की एक सर्कुलर मूवमेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है दैट मूव टुवर्ड दैट एरिया ऑफ द सेल विच इज मोर एक्सपोज टू द लाइट, राइट. तो वो जो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है दैट इज आल्सो साइक्लोसिस, दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट क्लोरोप्लास्ट to the area of the to that area of the cell which is going to be exposed in the more light. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है सेल पे, उस तरफ को जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ज़्यादा गैदर्ड हो जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम लाइट को कैप्चर कर सकें और फिर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स. Now the last type of cytoskeleton is intermediate filament. पहले तो हम ये देखते हैं कि इनको हम intermediate क्यों कहते हैं. वैसे तो these are filamentous in nature, these are not hollow, they are filaments, thread-like structures. लेकिन इनको हम intermediate इसलिए कहते हैं कि इनका जो diameter होता है that is greater than the diameter of microfilaments and smaller than the diameter of microtubules. Microtubules का जो diameter है वो 25 नैनोमीटर है और इनका जो diameter है वो 7 नैनोमीटर है, whereas इनका जो diameter है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर है. तो 8 is greater than 7, तो इनसे ये इन माइक्रोफिलामेंट से इनका diameter बड़ा होता है और 25 नैनोमीटर is the diameter of microtubules, तो इनसे ये कम होता है. तो that is why जो intermediate filaments होते हैं वो microtubules से diameter में कम होते हैं और microfilament से diameter में ज़्यादा होते हैं, उनका जो diameter होता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं intermediate filament. So these are filamentous in nature and these are linearly arranged inside the cells. These are made up by a particular protein which is called as vimentin protein. जो intermediate filament है वो एक खास किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं vimentin protein. Now what's the role of that intermediate filament in the cell? These are also involved to maintain the shape of cell. जो cells की shape है, जैसे हमने देखा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक शेप है. अगर हम स्किन के सेल्स की बात करें तो उनकी भी एक स्पेसिफिक शेप है. इस तरह अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो उनकी भी एक अपनी शेप है. तो हर सेल जो है, हर सेल उसकी एक पर्टिकुलर शेप है अकॉर्डिंग टू इट्स बायोलॉजिकल रोल और इट्स फिजियोलॉजी. तो वो जो सेल की शेप्स हैं, ये सेल क्यूबोइडल है और सेल कोलमनर है, सेल एलोंगेटेड है, तो that is due to the intermediate filament of that cell. इसके अलावा these are also involved in the integration of cellular compartments. जो cells हैं उनके अंदर जितने भी organelles होते हैं उनका आपस में भी interaction होता है. They are linked with each other. जैसे rough endoplasmic reticulums, smooth endoplasmic reticulums, Golgi apparatus, Golgi bodies, they are interlinked with each other. तो इनके दरमियान में जो इंटीग्रेशन है, इनके दरमियान में जो लिंकेज है कि एक ऑर्गेनल जो है वो दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ विद इन द सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो दिस इज ड्यू टू इंटरमीडिएट फिलामेंट. द लास्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द सेल्स. दीज आर आल्सो प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन एंड along the nuclear envelope और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज वाई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो शेप है और उसकी जो मूवमेंट है जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करती है
फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियोप्लाज्म मटेरियल्स को, और न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोसोल, न्यूक्लियर पोर्स, ये सब चीजें जो हैं these are supported by these intermediate filaments. So intermediate filaments provide mechanical support to the cell membrane or the plasma membrane as well as to the nuclear membrane. तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन. सो हमने ये देखा कि सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क है जो सेल को एक शेप भी दे रहा है, सेल की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान में लिंकेज का काम भी कर रहा है. मेम्ब्रेन जो है सेल की और जो न्यूक्लियस की है मेम्ब्रेन, उसको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट के तौर पर रोल भी प्ले कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स साइटोस्केलेटन which is present inside the cell. I am very much hopeful कि आपको साइटोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं. इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.